मैं हमारे भाई बाबा साहब अम्बेडकरवादी जो एक मिथक प्रचार कर रहे हैं, कभी भगवान ब्रह्मा जी की, कभी भगवान विष्णु जी की, कभी श्री हरि के साथ में शिव जी की, और लगातार कुछ न कुछ हल्कापन के स्टेटमेंट दे रहे हैं। और एक बात सबसे आश्चर्यजनक कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को इसलिए जलाया, उसमें शूद्रों की अवमानना है। मैं समझता हूँ शायद वो ठीक कह रहे हैं, या बहन मायावती, हमारी आदरणीय मायावती जो बसपा पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा बाबा साहब ने कभी मनुस्मृति को जलाया ही नहीं। मनुस्मृति के बारे में मैं भ्रम दूर कर दूं कि मनुस्मृति में जो कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है, जो मर्यादा को ब्राह्मण नहीं निभाता, वो भी शूद्र कहे हैं। इसलिए ठीक से अध्ययन किया जाए, एक बात। दूसरी बात, अम्बेडकरवादी एक प्रचार कर रहे हैं गीता, रामायण, महाभारत के लिए। रामायण भगवान श्री राम भगवान ही थे, साधारण व्यक्ति थे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। गीता के बारे में चीन के विद्वान कह रहे हैं कि आज के टाइम में अगर प्रासंगिक है, अगर कोई विद्वतापूर्ण चिंतन है, तो श्रीमद् भगवद गीता का और रामायण के बारे में। रामायण और गीता, ये शास्त्र, ये महापुरुष, ये देवता हमको संस्कार देते हैं। भाई अम्बेडकरवादियों, संस्कारों से दूर मत जाओ। संस्कारों से दूर जाने पर क्या होगा, मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में हादड़ा गांव में एक युवा ओम प्रकाश जाटव, 28 वर्ष का, वो शराब पीता था और अपने पिताजी से दोबारा शराब के पैसे लेने गया, क्योंकि शराबी को हवस होती है कि और शराब पीऊँ और शराब पीऊँ। पिताजी ने मना किया। घर में रखी कुल्हाड़ी को लेके माता पिता दोनों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये संस्कारहीनता है। भाई हमारे अम्बेडकरवादियों, आप ये प्रचार क्यों नहीं करते अपने दलित समाज में कि वो शराब छोड़ें, वो बीड़ी छोड़ें, सिगरेट छोड़ें, चोरी गुटखा छोड़ें और ड्रग्स छोड़ें। और ड्रग्स के साथ में आजकल तो इंजेक्शन का और नशीला इंजेक्शन का अभियान चला है। और मैंने इस संबंध में बहन मायावती को और हमारे श्रीमान चंद्रशेखर रावण को पत्र भी लिखा कि आपको सिर्फ वोट चाहिए क्या? बीजेपी वाले वोटों के भूखे, कांग्रेस वाले वोटों के भूखे, बाकी पार्टियों के सपा बसपा क्या कहना जाए, इनको तो वोट चाहिए, लेकिन आप सिर्फ वोटों के लिए ही दलितों का उपयोग करते हैं क्या? आप दलितों में समाज सुधार की आचरण ठीक होने की बात करें। मेरे एरिया में हमारे दलित भाई रुपया कमाते हैं तो 60-70 पैसा और नशे पत्ते में खर्च करते हैं। इस नशे पत्तों को छोड़ा जाए। एक बात और, मैं बाबू जगजीवन राम को और गुरु रैदास, संत शिरोमणि गुरु रैदास को आदर्श मानता हूँ। उन्होंने, श्री गुरु रैदास ने कहा, हिंदू का कहे सो हिंदू का होई, हरि का भजे सो हरि का होई। मन है चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती वो है जहाँ चमड़ा रंगते हैं, धोते हैं। और बाबू जगजीवन राम ने कहा कि आरक्षण हमको आगे तक तो ले जाएगा कुछ लोगों को, क्योंकि नौकरियां सीमित हैं। 30% से 4% से 5% से ज़्यादा दलित भाइयों को नौकरी नहीं मिल सकती आरक्षण में। इसलिए आरक्षण को जितना जल्दी हो ख़त्म किया, ये हमको पंगु बना रहा है, बैसाखी पे चला रहा है। और खुद भी जनरल सीट से बिहार में जनरल सीट सासाराम से खड़े हुए, वहीं से जीते रहे। और इतना ही नहीं है, मैडम तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल में कहा कि मत लगाइए, और जब नहीं मानी मैडम तानाशाह, इमरजेंसी लगाई, तो उन्होंने इमरजेंसी के बाद कांग्रेस छोड़ के CFD, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को लेकर के जनता दल में अपने को भागीदार बनाया, देश के उप प्रधानमंत्री बने। ऐसे महान व्यक्तियों की प्रेरणा भी हमको काम करती है। एक बड़ी प्रेरणा के लिए मैं कहूँगा, महापुरुषों की कोई तुलना नहीं है। महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी और हमारे दशमेश गुरु गोविंद सिंह, सिख पंथ के गुरु, उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की, गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की। इस विषय को लंबा नहीं लूँगा, बाद में बोलेंगे। उन्होंने कहा, मैंने मनुस्मृति पढ़ी है,
मैंने रामायण पढ़ा है, गीता पढ़ा है, उपनिषद पढ़े हैं, सारे पुराण पढ़े हैं, सारे वेद पढ़े हैं। मुझे उनमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। उनसे बड़ा विद्वान, वो संस्कृत के विद्वान थे, पंजाबी के नहीं थे। वो पंजाबी के विद्वान नहीं थे, संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने इस संबंध में बहुत खुलासा किया और एक सिख पंथ की स्थापना की। मेरे अम्बेडकरवादी भाइयों, आप भी कोई ऐसा संगठन खड़ा करें। सिख पंथ में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वहाँ लंगर होता है। उस लंगर में कोई किसी की जाति पूछी नहीं जाती। कोई आए, लंगर छके, लंगर खाए और जाए। वहाँ किसी तरह का। इसी तरह से अभी माघ मेला चला है प्रयाग में। वहाँ संगम पे कोई नहीं पूछता तुम किस जाति को। कोई भी संगम में स्नान करे, माघ मेले में जाए। अभी हमारे नववर्ष पर, हालांकि अंग्रेजी नववर्ष, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, संपूर्ण देश की जनता, मेरे अम्बेडकरवादी भाइयों, के मथुरा में, वाराणसी में और अयोध्या में और तिरुपति में, खाटू श्याम जी में लाखों ने, करोड़ों लोगों ने दर्शन किए। भीड़ की भीड़ गई। इतनी आस्था, इतनी निष्ठा। उसमें कौन दलित और कौन ब्राह्मण, कौन बनिया, कौन जाट, कौन गुजर, कौन अहीर, कौन कुम्हार, कौन सुनार, कौन चमार, कौन लोहार, कोई मतलब नहीं। पूरा हिंदू समाज गया। एक बात और अम्बेडकरवादी कहते हैं कि हमारा नुकसान ब्राह्मणों ने किया है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान में 1947 में, मैं अंत में अपनी बात पूरी करूंगा, 1947 में जब पाकिस्तान बना, वहाँ एक मंडल भाई थे, उन्होंने कहा दलित यहीं रह जाओ। 16.4% दलित वहाँ थे। अब सिर्फ 1% है। वहाँ तो ब्राह्मण नहीं है, वहाँ कोई बनिया नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण तो है ही नहीं। कश्मीर में ब्राह्मण को मार के, धक्के दे के, महिलाओं, माताओं, बहनों से बलात्कार करके मुसलमानों ने निकाल दिया 1990 में। और वहाँ तो कोई अब ब्राह्मण नहीं बचा। आपकी हिम्मत हो अम्बेडकरवादियों, तो बाबा साहब का मैं सम्मान करता हूँ, जय भीम बोलता हूँ, जय बौद्ध बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ। आपकी हिम्मत हो तो कश्मीर जाओ। दलित मुस्लिम भाई कहने वाले दलित भाइयों, अम्बेडकरवादियों, आप कश्मीर जाओ। एक मूर्ति भी बाबा साहब अम्बेडकर की लगा के दिखाओ। वहाँ एक मूर्ति नहीं है। भगवान बुद्ध का मंदिर भी तोड़ दिया गया, माताओं के मंदिर भी तोड़ दिए, और सब बड़ी मुश्किल से केंद्र की पुलिस ने वहाँ कुछ मंदिरों को, पुराने मंदिरों को बचा के रखा है। अम्बेडकरवादियों, मेरे दलित भाइयों, आप जो झूठा प्रचार कर रहे हो गीता के बारे में, रामायण के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, विष्णु के बारे में, शिव जी के बारे में, इस झूठे प्रचार को बंद करके आप दलित मुस्लिम भाई कहने के बजाय दलित सारा हिंदू है, हिंदू कहे सो हिंदू का होई, हरि भजे सो हरि का होई, इस बात पर चल करके हमारे साथ चलो और अपनी तरक्की करो। और आप खुद कहो कि अब हमको आरक्षण नहीं चाहिए। क्यों? अभी तक भी आरक्षण जिनको मिला है वो 3% से ज़्यादा लोगों को मिला है। हमारे मोची अभी तक मोची है। हमारे काम करने वाले जूती बनाने वाले हैं, खट्टी, कोली, वाल्मीकि, धारणका, नायक, ये हमारे सारे दलित बंधु, इनको सबको नौकरियाँ नहीं मिल सकती। क्यों? नौकरी की सीमा है। आप नौकरी देने वाले बने, उद्योग लगाने वाले बने। आप राजस्थान का रिको या RFC या केंद्र का उद्योग विभाग या जिला पर उद्योग केंद्र में अप्रोच करें और अपनी इंडस्ट्री लगाएं, छोटी लगाएं, बड़ी लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, तरक्की करें और आप खूब तरक्की करें। मेरा इस संबंध में आपको जो सहयोग हो सकता है, मैं RFC राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, रिको का कर्मचारियों को संरक्षक हूँ। बैंकों में मेरी बात चलती है। आपको किसी प्रकार का लोनिंग की व्यवस्था, किसी प्रकार के काम की व्यवस्था में मैं सहयोग कर सकता हूँ और सहयोग करता ही हूँ। दलित बंधुओं का मैंने पूरे ज़िले में, रामगढ़ में, मेवात में 752 गांव में दलित बंधुओं को मेवों से ज़मीन छुड़ा के दी। 27 हिंदू लड़कियाँ, 2 खाती और 2 कुमार, और बाकी दलित लड़कियों को मैं बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, कहाँ से लेकर के आया, मदरसों से छुड़ा के आया। ये रिकॉर्ड है। मैं दलित बंधुओं का हितचिंतक हूँ, दलित विरोधी नहीं हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कितना मिनट हो गया? 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट, पूरे 10 मिनट। 10। पूरे